ओके, ठीक। तो हमने लास्ट सेशन कहाँ तक किया था, याद है कुछ? सपोर्ट रेजिस्टेंस ओके, हमारा और सपोर्ट है। ओके लॉन्ग टाइम का। हाँ, लॉन्ग टाइम में कैसा देखेंगे चार्ट को, ओके ओके, डाउन मतलब रीड मैंने, करना सिखाया। हाँ मैंने दो चीज आपको पढ़ा रखा है। एक तो ट्रेंड के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, और दूसरा मैंने सपोर्ट एंड हाँ रेजिस्टेंस के हाँ बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखो, यहां पर मैं हाँ पढ़ाऊंगा, बराबर। आज के दिन पढ़ाऊंगा 150 कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये जो हाँ 150 हाँ कॉन्सेप्ट है, ये जो 150 कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें हमेशा से ही बोलता हूँ। देखो, इस कॉन्सेप्ट का नाम 150 क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा थॉट है, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, तो एक्चुअल सी बात है, नॉर्मली सी बात है कि ये मेरा ही थॉट होगा। मुझे लगता है कि 150 पॉइंट से ज्यादा एसएल रिटेलर नहीं ले सकते। ये बात मुझे लगता है। तो मैंने ये चीजें कई बार ऑब्जर्व की है कि मान लो कि ये कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। मान लो कि ये 000 का कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, मान लो कि ये 50,000 का कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, और मार्केट क्या कर रहा है, इस सपोर्ट से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, एक तरफा चलता हुआ आ रहा है बिना हाँ किसी मेजर रिट्रेसमेंट किए। और यहां पर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है, मतलब क्या है, 150 पॉइंट नीचे, मतलब ये जो 50,000 का हाँ नंबर है उसके 150 पॉइंट नीचे ये क्या करता है, कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है। तो देखो, जब भी मार्केट एक तरफा रन करता है बिना कोई मेजर रिवर्सल दिए या रीटेस्ट किए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रीमियम कॉल के प्रीमियम आपको हाई मिलेंगे, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे कि यहां बराबर। पर क्या है कि मार्केट एक तरफा भाग गया है, अब मार्केट हो सकता है क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस ले ले, मार्केट डाउन साइड आ जाए। दैट्स वाई रीजन यहां पर लोग क्या करना प्रीफर करते हैं, सेलिंग को डालना प्रीफर करते हैं। और मैं यहां पर क्या बोलता हूं कि अगर मेजॉरिटी, मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि देखो, मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को टारगेट करो। तो मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स कौन हो जाएंगे यहाँ पर, सेलर्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बायर्स को ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं, मार्केट तो एक तरफा भाग चुका है, प्रीमियम भी ज्यादा हाई मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई इंडिकेटर पर भी काम कर रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि नहीं, मार्केट तो ओवरवोट सिचुएशन में जा चुका है, तो मुझे यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पर लोग मेजॉरिटी में क्या करेंगे, सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे ही मार्केट में सेलर्स की बराबर। क्वांटिटी आती है, फिर से यहाँ पर बायर्स काम करते हैं, एंड देन मार्केट को अपसाइड ब्रेकआउट करते हैं। समझे मेरी बात? हाँ सर। हाँ, मैंने आपको क्या समझाया, समझे मेरी बात? ये चीजें अगर लाइव मार्केट में होंगी तो मैं आपको लाइव में भी करके हाँ दिखाऊंगा कि मैंने ये 150 कॉन्सेप्ट पर ट्रेड लिया है, ठीक है। ये सेम चीजें डाउन साइड हाँ के वो। लिए भी होगी। अगर मान लो कि 50,000 का नंबर डाउन साइड में है, ठीक है, और मार्केट क्या है, एक तरफा गिरता हुआ आ रहा है, और एग्जैक्ट 50,000 के 150 पॉइंट के आसपास मार्केट क्या करे, यहां पर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे, या मार्केट थोड़ा बहुत रीटेस्ट कर दे। मगर आपको ये बात याद रखनी है, 150 पॉइंट से ज्यादा का रीट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब हाँ, ये बात याद रखनी है, 150 पॉइंट से ज्यादा का रिट्रेसमेंट ना हो। मार्केट 150 पॉइंट के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, तो यहाँ पर कौन काम कर जाएंगे, बायर्स काम कर जाएंगे। अगर बायर्स काम कर जाएंगे तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स किनके होंगे, बायर्स के होंगे। अगर बायर्स के होंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, मैंने ये रूल क्यों बना रखा है कि कभी भी मार्केट अगर ट्रेंड चेंज करेगा, तो वो सपोर्ट, कभी भी हम्म। सपोर्ट या रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल नंबर और राउंड नंबर का नहीं लेगा, और क्लोजिंग प्राइस का नहीं लेगा। ये बराबर। मैं बार बार बोलता हूं ना। हाँ बराबर। अब देखो, यहां पर आज के दिन क्या हुआ था, मैंने यहां पर अपने ट्रिपल टी का कॉन्सेप्ट देखा था क्या? हाँ देखा देखा। हाँ, ट्रिपल टी में मैंने आपको क्या बोला था, ये बात थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखोगे तो मैंने आपको क्या समझाया था कि मार्केट में मेजॉरिटी क्या है। मार्केट की मेजॉरिटी यहां पर क्या थी कि यहां पर मार्केट क्या करता है, पहले तो यहां पर आप देखोगे मार्केट में ट्रिपल टी लगता है, कंफर्मेशन आता है, डबल कंफर्मेशन आता है, और मार्केट सीधा अपसाइड को भागता है। अब यहां पर देखो, 150 से 200 हाँ पॉइंट के आसपास, इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन दिखा दिया। अब ये कंसोलिडेशन दिखा दिया तो इसका मतलब ये बराबर। थोड़ा ना है कि यहाँ पर लोग बाई करेंगे। यहाँ पर लोग मेजोरिटी में सेलिंग को ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट एक तरफा डाउन ऑलरेडी आ चुका है। सॉरी, किन्हीं का माइक ऑन है, प्लीज शट शट डाउन योर माइक। ओके, जस्ट वेट,
लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से कंडीशंस बनती है मार्केट में। अगर आप 150 कॉन्सेप्ट को देख रहे हो तो दो तीन बातें याद रखना है। मार्केट बिना रीटेस्ट किए अपसाइड चलना चाहिए या डाउन साइड चलना चाहिए। मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास 150 पॉइंट के आसपास यहां पर क्या करना चाहिए, कंसोलिडेशन आना चाहिए या मार्केट रीटेस्ट करना चाहिए। सेम यहां पर भी सेम कंडीशन होगी। अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहां पर पुट साइड की पोजीशन लेंगे और यहां पर हम लोग कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि देखो ये एक स्ट्रैटेजी है, यहां पर लॉजिक है। ये अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी आपको लगाई तो मैंने लॉजिक समझाया कि अगर मार्केट एक तरफा भागेगा अपसाइड की ओर तो प्रीमियम कॉल साइड के हाई होंगे। मार्केट ओवरबोट सिचुएशन में इंडिकेटर हाँ दिखाना स्टार्ट करेंगे। लोग यहां पर बाई करने से बचेंगे और लोगों को लगेगा कि नहीं मार्केट तो यहां पर राउंड नंबर का क्या कर रहा है, रजिस्टेंस दिखा रहा है। साथ में आप देखोगे तो अगर कोई ओ आई डेटा वाला भी काम करेगा ना तो उसे भी क्या दिखेगा, यहां पर हायर ओ आई दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वो क्या सोचेगा कि चलो यहां पर क्या करते हैं, सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही आप सेलिंग में जाओगे मार्केट फिर से आ जाएगा। अब एक रीजन और भी समझना, मैंने ये 150 कॉन्सेप्ट आपको क्यों बताया। मैं आपको क्यों बोलता हूं कि बार बार हाँ भी से भी रिकवरी नहीं होगी, ऐसे करके भी से भी रिकवरी नहीं होगी, ये ओनली न्यूज वाले दिन होती है। अब सुनो मेरी बात। हाँ अगर मान लो मैं ये बात मान के चलूं किसी ने 100 रुपए में बाई किया, ठीक है, 200 रुपए दिख गए, अब वो आपको अपना एसएल नहीं देगा। वो 150 पर भी काट लेगा, पर काट लेगा। अब ये 150 पर काट चुका है अपनी पोजीशन, यहां पर रिट्रेसमेंट देख करके सेलर्स आ रहे हैं, तो यहां पर कौन कटेगा, अब इन सेलर्स को काटेगा मार्केट, समझे। क्योंकि डाउन साइड तो एसएल है ही बराबर। नहीं, डाउन साइड तो एसएल है हम्म, ही नहीं, तो कहां से ये काट पाएगा। अब आपको बराबर। समझ में आया हाँ मैंने। सर। हाँ, मैंने क्यों बोलता हूं कि भी से रिकवरी नहीं होगी। अब भी से रिकवरी न्यूज वाले दिन क्यों होती है, आप मोस्टली देखोगे जब भी आरबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है 10:30 को आसपास होता है, या कोई बड़ी न्यूज इवेंट हो रहा या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ बोल रहे होते हैं, तो वहां पर क्या है, कुछ अच्छी बातें बोली मार्केट ऊपर चले गया, किसी कुछ नेगेटिव बातें बोली मार्केट नीचे गिर गया, तो यहाँ पर भी से रिकवरी बनती है। मगर आप हाँ नॉर्मल मार्केट में देखोगे तो ये चीजें नहीं होती है। इसे हम लोग बोलते हैं सेंटिमेंटल ट्रेडिंग, ठीक है। ये सेंटिमेंट को हिट करते हैं हाँ, मार्केट में कि कुछ अच्छी बातें बोल दी कि मार्केट में ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ये स्कीम है इससे ये फायदा होगा, मार्केट अपसाइड। जैसे ही बोलेंगे नेगेटिव बातें, मार्केट डाउन साइड। तो बराबर। आप लोग ये समराइज करना कि हाँ, मैंने दो तीन बातें इसमें ऐड कराया। मैंने क्या बोला कि सिर्फ इसे 150 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी है कि अगर मार्केट एक तरफा अगर भाग चुका है, इस तरीके से भाग चुका है, तो फिर यहां पर बायर्स की हिम्मत टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी, क्योंकि मार्केट क्या है, एक तरफा भाग रहा है। अगर यहीं पर मार्केट रीटेस्ट कर जाए तो हाँ, यहां पर बायर्स आ जाएंगे। मगर अगर मार्केट एक हम्म, तरफा निकलेगा तो बायर्स नहीं आएंगे, फिर उनको डर लगेगा, समझे। बराबर। तो ये साइकोलॉजी हाँ बनती सर। है मार्केट में। क्योंकि आपको मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, अगर आप इंडिकेटर से भी ट्रेड लगा दोगे ना तो आपको ओवरवोट सिचुएशन में दिखेगा, समझे। हाँ सर। अच्छा, आज का ट्रेड किसे नहीं समझ में आया, आज का ट्रेड काफी इजी ट्रेड था। नहीं, आज नहीं अच्छा, किया, मैं बाहर था। अच्छा, ये मार्केट क्यों अपसाइड गया है, कोई बता सकता है क्या। यहां पर मार्केट क्यों अपसाइड गया है। ये वाला मार्केट जो है, आप कैसे पकड़ सकते हाँ हो, हाँ यार। क्या कोई रीजन बता सकते हो कि इतना मैंने एसएलएंटिंग आप देखे हो, लाइव सेशंस में देखे हो, एनी रीजंस। तो ऊपर सेलर वाले के ऐसे हो गए। किनके। सेलर के लिए। ओके, सेलर क्यों क्या अभी आएंगे, इन्होंने सीख दिया। सेलर क्यों आएंगे। बाय सेलर कम केम हियर, कुछ तो बोलो। अब देखो, थोड़ा नहीं सर। थोड़ा चार्ट को देखो, आप लोग लैपटॉप लेके नहीं बैठते हो इसीलिए ऐसा होता है। अब मैं यहां पर भी दिखाऊं ना, एकदम बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई मेरे। देख, आप देखो, देखो
15 मिनट चार्ट है। ये 15 मिनट का चार्ट है। कोई यहाँ पर बाई किया, हाँ। मार्केट काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, मार्केट क्या करता है 500 का ब्रेक डाउन कर देता है। हाँ, अभी जब ये ब्रेक डाउन कर चुका है तो यहां पर कौन काम करेंगे? शेयर्स काम करेंगे। और यहां पर अगर कोई बैठा हुआ होगा तो वो क्या करेगा? बोलो। यहां पर मान लो कि आप बैठे हुए थे, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। प्रॉफिट हुआ है तो एग्जिट कर देंगे। ओके, मार्केट तो यहां पर आ गया ना, हाँ। तो आपको तो लॉस दिखेगा। या तो मार्केट कॉस्ट कॉस्ट तो नहीं दिखेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं दिखेगा, इट्स ए लॉस। ओके, तो आप क्या करोगे? अपनी बराबर। पोजीशन या तो पहले निकाल दोगे, एग्जिट का, हाँ। हाँ, या तो आप यहां पर निकालोगे। अब देखो डाउन साइड में क्या बायर्स के एसेट्स है? नहीं सर। इफ वायर के अगर एसएल नहीं है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये बात बोलता हूं कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कब बनेगा। अब देखो कुछ चीजें और भी यहां पर नोटिस करो। दिस इज अ सप्लाई जोन, ओके, ये जस्ट मैं हाँ। एज अ सप्लाई जोन लेता हूं। अब ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कब बन जाएगा? जब मार्केट किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन करेगा। एंड साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा था? 500 का, 54,500 इज अ साइकोलॉजिकल नंबर जिसका मार्केट ने क्या किया? ब्रेक डाउन किया। एंड देन जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करता है, आप देखोगे तो ये तो सप्लाई जोन स्ट्रांग हो गया, ये सप्लाई जोन स्ट्रांग हो गया। अब यहां तक लोग क्या करेंगे? सेलिंग को ही ट्राई करेंगे। देखो यहां पर भी कंसोलिडेशन हुआ तो मार्केट में कौन आए? सेलर्स आए। क्यों आए? क्योंकि मार्केट यहां से एक तरफा डाउन आया था एंड देन फिर से मार्केट को यहां पर गिराने को। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और जैसे ही सेलर्स आएंगे मेजॉरिटी लगेगी, मार्केट टेकआउट कर जाएगा। मेरी बात समझे? हाँ सर, हाँ सर, समझ रहा हूँ। तो यही रीजन है, आपको ये चीजें समझना। अगर जो नेक्स्ट हम लोग क्लास लेंगे उसमें सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में, उसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे स्ट्रांग होता है सप्लाई जोन, कैसे स्ट्रांग होता है डिमांड जोन, और कब आपको ट्रेड करना चाहिए ऐसी कंडीशन में और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कुछ और चार्ट को, अगर मैं यहाँ पर दिखाने को ट्राई करूं अब बताओ ऐसे चार्ट को देख करके क्या लगता है यहाँ पर मार्केट में सेलिंग क्यों करना चाहिए था? सेलिंग साइड की पोजीशन क्यों लगानी चाहिए? ओके, बताइए फ्राइडे 8 मई को सेलिंग ही में क्यों करना चाहिए हमें? बाइंग क्यों नहीं कर सकता? बायर्स अच्छे प्रॉफिट में है ना सर। ओके, बायर्स अच्छे, ओके, नहीं फिर भी आप गलत हो, फिर भी नहीं नहीं, बता। सेलर सेलर तो अच्छे प्रॉफिट में है ना। ओके उनको सेलर, टारगेट नहीं कर सकते। तो सेलर्स है ही कहाँ? पहले ये तो बताओ मुझे। सेलर्स तो यहाँ पर है ही नहीं। मैं आपको क्या समझाता हूँ कि भाई अगर इस वाले चार्ट को ट्रेड करना है तो इस वाले चार्ट को तो देखो, ये तो एक तरफा मार्केट अपसाइड भागा है। मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो भी पॉजिटिव है, 56,000 के ऊपर है। तो यहाँ पर सेलर्स की तो बात ही नहीं हो सकती, यहाँ तो सिर्फ बायर भरे हुए हैं। हाँ सर, बराबर बायर है। अगर मार्केट रीटेस्ट भी कर रहा है तो कौन आएंगे? बायर ही आएंगे। हाँ। और मार्केट रीटेस्ट कहां पर कर रहा है? 500 के ऊपर कर रहा है, 55,500 का सपोर्ट लगा रहा है ये। कौन काम करेंगे? बायर्स काम करेंगे। अगर मेजोरिटी में बायर्स काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। बराबर सर। आप एक बार ध्यान से तो देखो, अगर ऐसा करते रहोगे तो कभी भी ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। देखो एक बार थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, देखो देखो क्या है, क्या 500 का सपोर्ट लग रहा है? क्या 500 हाँ का सपोर्ट है यहाँ पर? हाँ सर, हाँ लग सर। रहा है। अगर 500 का सपोर्ट लग रहा है, बायर अपसाइड में, सेलर्स तो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट आपका एक तरफा भाग रहा है। आप बोलोगे सेलर्स काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, बायर्स यहाँ पर अगर मार्केट रीटेस्ट भी हो रहा है तो यहाँ पर कौन काम करेंगे? बायर्स काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि बाय। मार्केट एक तो पॉजिटिव है, दूसरा मार्केट 55,500 के ऊपर काम कर रहा है, तो यहाँ पर कौन काम करेंगे? बायर्स। अगर मेजोरिटी में बायर्स बाय होंगे तो बाय। हम क्या करेंगे? सेल करेंगे सर। ट्रेडिंग सेल सेलिंग कर। करेंगे, सेल करेंगे। इट्स ए कॉमन। मतलब इतना दिमाग तो लगाओ कि कहां पर हमें क्या दिख रहा है। ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। मैं जस्ट अपने ट्रेड को सही कर सकता हूं, मगर आपको तो ऑब्जर्वेशंस आपकी हार्ड होनी चाहिए।
थोड़ा आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो मैंने कुछ पॉइंट पहले ही बताए थे कि आपको मार्केट में देखना क्या है। पहला तो आपको देखना है मार्केट ने क्लोजिंग कहां पर की है। जैसे इस वाले कंडीशन में जो क्लोजिंग थी वो आई थी 56,000 जैसे एक स्ट्रॉन्ग नंबर के ऊपर। तब तो यहाँ पर सेलर्स की तो मैं कुछ बात ही नहीं कर सकता, यहाँ पर मेजोरिटी में बायर्स बैठे हुए होंगे। बराबर सर। हाँ। ठीक है, तो यहां पर तो मैं सेलर्स की बात नहीं करूंगा। फिर आपको देखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहां हो रही है। मार्केट की ओपनिंग भी 55,500 के ऊपर हो रही है। यहां पर भी कौन हाँ काम सर। करेंगे? बायर्स ही काम करेंगे। अगर बायर्स मेजोरिटी में बैठे हुए हैं तो मैं तो पुट साइड में जाऊंगा ना। यस सर। ये बात यस सर। आपको समझनी पड़ेगी, समझे? ये छोटा छोटा बात है जो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर वाले कंडीशन में आप देखो। देखो एक तो मैंने आपको बिग का कॉन्सेप्ट सिखा रखे है, उसे भी आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां पर मार्केट की जो ओपनिंग है ना, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये देखो किसके ऊपर है? 55,000 के ऊपर। 55,000 के ऊपर है। कौन काम करेंगे? हाँ, बायर्स। ठीक है, और साथ में देखोगे मार्केट क्या है? गैप डाउन। गैप अप है गैप ना। हुआ, गैप अप है। हाँ एक और सर, गैप रीजन, अप। गैप अप हुआ है। एक और रीजन मिल गया बायर का काम करने का। ओके। हाँ अगर सर। अगर यहाँ पर बायर्स काम करेंगे तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? बायर्स के सेल्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? डाउन साइड यस सर। मिलेंगे, एंड देन मार्केट सीधा डाउन। तो आपको ये कॉमन सी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही से लगाओ। अगर मैं कल की बात करूं, ठीक है, आप बोलोगे कल के लिए भी तो ट्रेड होना चाहिए। अब देखो हाँ जैसे सर। मान लो कि मुझे कल के लिए ऑब्जर्व करना है कि 12th में 2026 को मैं किस तरीके से काम करूंगा मार्केट में। ठीक है, तो पहले हम इसे हटाते हैं। अब देखो पहले आप देखिए क्लोजिंग कहाँ है। हमारी जो क्लोजिंग है वो आपको मिल रही है 500 के नीचे। ओके, ओके। तो मुझे ये बात पता है कि अपसाइड में जो सेलर बैठा हुआ है, जो यहां पर सेल करके बैठा हुआ है, जिसने क्या किया है 55,000 के आसपास सेलिंग डाली है, जरूर से ही इसका जो एसएल होगा वो 55,100 या 200 के आसपास का होगा। ये बात मैं मान के चलो। हाँ। यस हाँ सर। सर, बरोबर। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपसे ये बोलूंगा कि देखो अगर मुझे छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मगर हाँ, एक्सेप्शन ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के साथ ही अपसाइड को निकलना स्टार्ट करे तो फिर मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मगर अगर मार्केट क्या करता है 500 के जस्ट ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन कर दे, तब तो मैं यहाँ पर फिर से पुट साइड की पोजीशन में बैठ जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको यहां पर जो मैं समझाने यस को सर। ट्राई कर रहा हूं? देखो दो तीन बातें आप ध्यान में रखना। जैसे ये है एक साइडवेज मार्केट है ना, ये एक साइडवेज हाँ मार्केट है। सर। अब इसमें आपको ये ख्याल में रखना है कि बायर यहां पर आए जरूर थे, मगर मार्केट ने उन बायर्स को निकाल दिया। निकाल दिया। यस बराबर। सर। ठीक हाँ है, सर। अब देखो यहां पर एक पैटर्न है, छोटा मोटा एम पैटर्न बना हुआ है। क्या आपको दिख रहा है? अगर मैं दिखाऊं हाँ तो सर। हाँ यहाँ सर, पर दिख रहा देखो है, दिख रहा है। ये एम पैटर्न बना हुआ है। एम पैटर्न का प्रॉपर ब्रेकडाउन भी किया हुआ है। अगर मार्केट मुझे इस एम पैटर्न का रिस्पेक्ट दिखाता हुआ दिखेगा तो मैं ये समझूंगा कि शॉर्ट टाइम में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, एंड मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने को जाऊंगा। अब एक बात और मैं बता दूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं ट्रेंड नेगेटिव है, इसके पीछे का मैं रीजन आपको समझाता हूं। यहीं पर आपको इसी चार्ट में देखने को मिलेगा। देखो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहां पर एक कप एंड हैंडल बना है। देखो यहां पर देखो कप एंड हैंडल बना दिया गया है ना। हाँ सर। मगर हाँ हाँ। इस कप एंड हैंडल का रिस्पेक्ट नहीं दिखाया गया है। ये कप एंड बराबर। हैंडल का रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब क्या है कि अपसाइड का ट्रेंड पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मार्केट में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। इस बात को समझे आप? यस सर। बराबर। मैंने जब भी आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि पैटर्न अगर फेल हो रहे, मान लो कि अपसाइड का पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, कप एंड हैंडल बन गया, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, एंड अगर ये फेल हो रहा है तो मतलब मैं यहां पर ये समझूंगा शॉर्ट टाइम में ट्रेंड नेगेटिव है।
अगर ये पास हो जाता मार्केट में, मैं समझता कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, और मैं आपको बोलता कि मैक्सिमम आपको जो ट्रेड लगने चाहिए वो कॉल साइड लगने चाहिए। समझे? यस अगर सर। हाँ, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व करूं? सर देर 150 कॉन्सेप्ट के लिए एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री तो मैंने अभी बताया नहीं है। नॉर्मली आपको कैंडल स्टिक, जैसे मैं ऐसे लेंडिंग में एंट्री करता हूँ, ठीक है। ये अगर हाँ लाइव चार्ट में कभी आया ना तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं एंट्री किस तरीके से डालता हूँ। ओके आपको ठीक है सर। हाँ, आपको कभी रेयरली केस में ही एंट्री करने का मौका मिलेगा उसमें। देखो, अगर आप वेट करोगे तब ना, मोस्टली मैं एंट्रीज कहाँ लगाता हूँ, 5 से 10 मिनट में मैं एंट्री लगा देता हूँ। मतलब 9:30 9:20 के आसपास मेरी एंट्री हो जाती है। तो मान लो कि मार्केट हाँ अपसाइड सर। को चल गया, मार्केट कंसोलिडेशन कर गया, या थोड़ा बहुत यहाँ पर 150 पॉइंट में यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, मुझे एक ग्रीन कैंडल दिखा दी। मान लो एक छोटा सा रेड कैंडल आया एंड एक ग्रीन कैंडल आई, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये तो जानता हूँ कि यहाँ से मार्केट यहाँ तो नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। समझे मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब 150 पॉइंट का मेरा बफर है, तो मैं यहाँ पर बच भी जाऊंगा। अगर थोड़े बहुत डाउन और भी आ गया तो मार्केट बच भी जाऊंगा, फिर मैं मार्केट अपसाइड को ही जाएगा। समझे? तो कभी ऐसा लाइव सेशन में मुझे देखने को मिला तो मैं आपको वहां पर जरूर से ही दिखा दूंगा। डोंट वरी। ठीक है सर। ओके, हाँ और देखते हैं। जस्ट वेट, ऐसी कोई एंट्री मुझे दिखे जो मैं आपको दिखाऊं। हाँ। और कोई क्वेश्चन है आपके? फर्स्ट कैंडल का बताओ ना सर, फर्स्ट कैंडल कैसा मतलब? फर्स्ट कैंडल का जब मैं आपके एंट्री दिखा रहा हूँ ना, तो ही मैं उसमें फर्स्ट कैंडल और फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे मैं फर्स्ट ठीक है। कैंडल के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ एंड फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि अगर आपको पूरा रूल पता है, मान लो कि, चलो मैंने बोल दिया, आपके ही हिसाब से मैंने बोल दिया कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना आता है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, आपको थोड़ी बहुत कैंडल्स का भी पता चल गया है, तो फिर आप यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हो। और एक मिथ और भी है जो मैं यहाँ पर दूर कर दूं, कि अगर आप ये वाले चार्ट को नहीं पढ़ पाओगे ना तो आप नेक्स्ट वाले चार्ट को भी नहीं पढ़ पाओगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाँ सर बराबर। ठीक है, नहीं आएगा कोई तो नहीं आएगा। जो आप, ये जो हुआ है ना फर्स्ट कैंडल के कॉन्सेप्ट का, एक कैंडल को देख करके हाँ कभी भी ट्रेड नहीं लगती है। बराबर सर। ये जो फर्स्ट कैंडल आती है वो जस्ट मुझे ये समझाती है कि आखिर मार्केट कर क्या रहा है। मान लो कि फर्स्ट कैंडल यहां पर ओपन हो गई, तो मैं तो अब पुट के बारे में नहीं सोच सकता ना, हाँ सर। बराबर। क्योंकि यहां पर तो मैं टारगेट नहीं करूंगा, फिर तो मैं यहां पर बाइंग में जाऊंगा। अगर मान लो फर्स्ट कैंडल आई और एक तरफा किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिर मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे वो भाग गए, अब यहाँ पर कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे, तो हो सकता है मार्केट रीटेस्ट कर जाए। तो ये फर्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब सब आपको रूल्स पता होंगे एंड आपको कोई सेटअप आपका बना हुआ होगा तो ही। ठीक है। ओके अच्छा, अभी कौन कौन जुड़े हुए हो मेरे से, ये एक बार बताना तो। अ, सर, मेरा नाम पवन है। पवन जी है ना? ओके पवन, हाँ, अब से रेगुलर क्लासेस होगी, ठीक है पवन। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर ओके है ना? ओके ठीक है सर। मेरी आवाज क्लियर है ना? क्लियर है सर, हाँ क्लियर सर। है। हाँ ओके क्लियर क्लियर ओके। है। है। ओके ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन सब लफड़ों में पड़ गया था, मुझे पता है कि, छोड़ो, हम बात नहीं करेंगे इन सब मैटर पर। ओके नहीं सर। क्या हो गया सर, गैप बहुत पड़ गया ना सर। हाँ, हम गैप। लोग को याद नहीं रह गया ना, इसके लिए हाँ, कल मैं अभी आपको ऑफिस में। सिखाऊंगा बिक वाला कॉन्सेप्ट, और परसों से आपकी लाइव में क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। ताकि सर। आप लाइव में भी सीख सको। ऐसे तो मैं हाँ सर। लाइव में हाँ एंट्री आज भी मैं लाइव आया था एंट्री लगा करके, अगर आप देखोगे तो आज भी मैं लाइव में था। पता नहीं आपने फॉलो किया कि नहीं किया। आज मैंने रिस्क नहीं लेकर के सर हम यहाँ पर लोग एक कॉल आते साइट की हैं। पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। हाँ देखो, हाँ। अब मेरे देखो, पास भी देखो। हाँ,
अब देखो मैं आपको यहां पर भी बताता हूं कि आपको क्यों कॉल साइड की, अच्छा ये वाला चार्ट देख करके क्या करना चाहिए आप बताओ। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए था। सर सेलिंग साइड की सर एंट्री देखनी चाहिए सर। बाय बाय मतलब मुझे तो, मतलब मुझे देखो, जब एक बात और मैं बताता हूं आपको, ये जब पूरा चार्ट बन गया है ना पवन, हाँ सर। तब तो तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पर आपको ट्रेड बनाना चाहिए था। ठीक है, हाँ सर। आप यहाँ पर ट्रेड बनाते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता। मगर जब चार्ट चल रहा होगा ना पवन, तो तुमको ये नहीं पता होगा हाँ। कि ये वाला मार्केट ऐसे काम करेगा। ओके बराबर सर। सर। ठीक है, ये ना हाइपोथेसिस में मत जाओ कि हाँ जैसे सर। आप बने बनाए चार्ट में आप बोल रहे हो, जब यहां पर चार्ट चल रहा था तो मुझे क्या पता था कि मार्केट ऐसा भी करेगा, मैं तो भगवान थोड़ू ना हूं। हाँ। तो मुझे तो हाँ चाहिए थे बराबर सर। 150 से 200 पॉइंट। ठीक है, मुझे नहीं पता ओके कि आगे चार्ट किस तरीके से काम करेगा, तो मैं यहां पर क्यों कॉल साइड की पोजीशंस को बना पाया, आप क्या एक्सप्लेन कर पाओगे मुझे? अगर आप, सर। हाँ, हाँ सर। पहली सर पहले कैंडल बड़ी कैंडल बनी है रेड के साथ, उसके साथ सर सेलर भी आए आए रहेंगे। ओके, अब क्यों आए होंगे सेलर्स? क्योंकि गैप डाउन भी बड़ा ओके हुआ है सर। ओके, चलो मैं तुम्हारा पॉइंट गैप। लेना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये आप हाँ ट्रेड सर। के पॉइंट दे रहे हो, पहला पॉइंट आपने दिया कि सर गैप डाउन है, चलो और दूसरा पॉइंट दो गैप मुझे। डाउन। चलो। दूसरा पॉइंट सर, मार्केट वापस से एक कैंडल के रिटेस्ट हुआ था। ओके, मतलब मैं सेकंड वाले अच्छा ठीक है उस, सेकंड वाला बना ना सर। ओके, उसके बाद जो ज्यादातर लोग सेलर में बैठे रहेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि गैप डाउन भी हुआ है और वापस मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आएगा इसके हिसाब से। ये किसको और पता है वापस कि से रिटेस्ट करके नीचे ही आएगा, हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाता। ऊपर। पर देखो कोई स्ट्रांग रीजन दो, और ये मतलब आलतू फालतू रीजन नहीं चलेगा ना यहाँ पर, मतलब कुछ भी रीजन दोगे हाँ तो नहीं यस सर। चलेगा। अब देखो मैं आपको रीजन एक। बताता हूँ, देखो पहला रीजन तो आपने बिल्कुल ही सही दिया कि मार्केट हाँ गैप डाउन है, तो यूजुअली सेलर्स काम करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो रजिस्टेंस लग रहा था ना, वो 900 का लग रहा है, एंड देन इसके जस्ट बिल्कुल 100 पॉइंट ऊपर 55,000 का है। अब यहां पर आप देखोगे ना, तो एक डाउन साइड में 500 का है, अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो आप देखो ये 500 का है ना। हाँ सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि एक तो मार्केट गैप डाउन है, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट में एक 900 का लेवल है, एक 55,000 का लेवल है। स्ट्रांगली यहां पर कौन काम करेंगे, ये दोनों लेवल को देख करके सही है सर। सेलर्स काम करेंगे। अब देखो एक रीजन यस सर। मेरे से आप ये भी बोल सकते हो सर डाउन साइड में तो 55,500 का भी नंबर है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो मार्केट में सेलर्स इस बायर इसलिए भी नहीं आएंगे क्योंकि मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन है। और इससे पहले भी आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, जस्ट मैं आपको दिखा, जस्ट मैं आपको दिखा, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने गैप डाउन दिया था और मार्केट डाउन आ चुका था। हाँ सर। तो क्या सेम साइकोलॉजी के साथ भी लोग आएंगे कि आज भी मार्केट गैप डाउन है? तो यहां पर क्या करते नहीं हैं, सर। यहां पर क्या करते हैं, लोगों को क्या लगेगा कि अगली बार भी सेम कंडीशन हुई थी, मार्केट क्या था, गैप डाउन था, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। जस्ट जस्ट यस। जस्ट वेट। ओके, तो एक तो ये रीजन हो गया, और एक रीजन मैं और देता हूं आपको, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, जस्ट मैं निफ्टी में दिखाता हूँ, माई इंटरनेट इज लिटिल बिट स्लो आई थिंक। ओके, देखो निफ्टी में देखो, निफ्टी में फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, हाँ सर। निफ्टी नहीं। में फर्स्ट नहीं सर। कैंडल, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हो चुका है, देखो ध्यान से देखो। हाँ 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 सर। लास्ट में। देखो देखो, यहाँ देखो, हाँ सर। हो गया ना? क्या यस हो बैंक, गया सर। क्या बैंक निफ्टी में हुआ है फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन? नहीं सर। देखो क्या बैंक निफ्टी में हुआ है फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन? देखो, नहीं हुआ सर। नहीं नहीं हुआ। सर। तो मैंने आपको ट्रू ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया है कि जो ब्रेकडाउन करेगा वो क्या होगा,
वो फेलियर में फेलियर कन्वर्ट फेलियर में होगा। कन्वर्ट हो, हाँ, फेलियर फेलियर में में कन्वर्ट कन्वर्ट हो होगा। जाएगी सर। दैट्स वाई रीजन कि निफ्टी अपसाइड भागेगा तो ये भी भागेगा। अब इसके पीछे भी रीजन मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है नेक्स्ट क्लास में। साथ में देखोगे मैंने यस कितने सर। पॉइंट लगा दिए। पहला तो आपने बोला कि सर ट्रेंड नेगेटिव था, गैप डाउन था। दूसरा मैंने बोला फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ। तीसरा मैंने बोला दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस अपसाइड को लगे हुए थे। चौथा मैंने बोला कि देखो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार गैप डाउन करके डाउन आ रहे हैं, तो यहां पर भी आज लोगों को लगेगा मार्केट तो काफी बड़ा गैप डाउन है, मार्केट डाउन चलेगा। एंड ऐसा अच्छा। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने 4-5 स्ट्रॉन्ग रीजन दिए। और बाइंग के क्या रीजन थे? बाइंग के एक भी रीजन स्ट्रांगली नहीं थे। यस सर। समझे मेरी बात? तो हाँ हाँ इस सर। तरीके हाँ। से आपको मार्केट में सोचना पड़ेगा। और यहां से मिले कितने पॉइंट ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच पॉइंट्स गेट हियर। इफ अगर आप देखोगे ना तो काफी अच्छे पॉइंट मुझे मिले थे। देखो यहाँ पर 250 पॉइंट्स के आसपास था मार्केट। नहीं सर। ठीक है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा 150-200 पॉइंट इनफ होते हैं इंट्राडे वालों के लिए। हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।